तो बेटा सवाल ये था कि दो पर्सन थे बेटा, पी और क्यू। दोनों में इनिशियली नंबर ऑफ पार्टिकल इन द ब्लड एन थे। दोनों का हाफ लाइफ सेम था। पी को क्यू से ब्लड की जरूरत है। वो कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूज करे क्यू पी को, कि दोनों के पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन ईच, जो भी पार्टिकल्स हैं वो n1 और n2 हो जाए। क्वेश्चन समझ आया बेटा? यस सर। अब बेटा सुनो, जब सॉल्यूशन करेंगे बेटा, n नॉट इक्वल्स टू n फॉर p एंड q, t इक्वल्स टू बेटा t हाफ फॉर p एंड q, by equation of radioactivity। n इक्वल्स टू बेटा n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t फॉर p, n1 इक्वल्स टू n नॉट क्या है n, और e की पावर माइनस लैम्डा t। पर बेटा प्रॉब्लम क्या थी कि वॉल्यूम कितना था ब्लड का, ये तो पता नहीं है मुझे। तो ये इक्वेशन मैं नहीं लिख सकता, तो इसके लिए क्या है बेटा, ये नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम है, और ये बेटा n1 नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो यदि n दिए थे तो उन्हें भी तो मैं पर यूनिट वॉल्यूम कंसीडर करूं ना। तो V1 क्या था बेटा, वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन P। तो तब बेटा मैं n को यदि नंबर ऑफ वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो n नॉट p जो होगा वो n डिवाइडेड बाई V1, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, जबकि वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं बेटा। तो बेटा जी यहां पर देन बाय इक्वेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी आएगा नहीं, देन बाय इक्वेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी n1 इक्वल्स टू n नॉट या n बाई v e की पावर माइनस लैम्डा t हाफ फॉर q, n2 बेटा नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, V2 वॉल्यूम ऑफ ब्लड, तो बेटा NOQ क्या होगा, n डिवाइडेड बाई V2। तो बाय इक्वेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी n2 इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई V2 e की पावर माइनस लैम्डा t हाफ। सारे बच्चे दोबारा से बेटा सुनो,
मैंने मान लिया कि पी के अंदर जो बेटा वॉल्यूम ऑफ ब्लड था वो V1 था, ये रहा। कितने नंबर ऑफ पार्टिकल बचे? तो बेटा जो नंबर ऑफ पार्टिकल इनिशियली पर यूनिट वॉल्यूम होंगे वो किसके बराबर हो जाएगा? N/V1। ये है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम इनिशियली। यहां भी ये भी क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम इनिशियली। तो मैंने यहां से ये इक्वेशन थी N1 ये था, N0 निकाल लिया, 21 इक्वेशन में यहां डाल दिया, इसमें यहां डाल दिया, दोनों को कर दो बेटा डिवाइड। 1/2 N1/N2 equals to N divided by V2 V1 and V2 divided by N। ये तो सब कैंसिल आउट हो गए, ये तो इससे कैंसिल हो गया ना बेटा, तो N से तो N कैंसिल। तो बेटा जी N1/N2 equals to कितना हुआ? V2/V1। तो कितना ब्लड ट्रांसफ्यूज होगा? V2 equals to N1/N2 of V1। इतना ब्लड बचा, मतलब इनिशियली इतना ब्लड था V2 के पास। तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूज P को चाहिए Q से। V इक्वल्स टू बेटा P को चाहिए Q से, तो V2 माइनस V1। तो V इक्वल्स टू V2 कितना है? N1/N2 माइनस 1 इंटू V। कितना ब्लड ट्रांसफ्यूज करेगा बेटा कौन? Q किसे? P को। एक मिनट जरा क्वेश्चन को देखो बेटा, पूरा 1 मिनट देता हूं, इसे पढ़िए, इसे समझिए, इसमें देखिए। कोई भी दिक्कत आती है, नहीं समझ आता, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं बेटा। अब वो वाला पैटर्न चला गया। तो क्वेश्चन आपके सामने है, वीडियो सबको क्लियर हो रही है बेटा? यस सर। एक बार इसे पढ़ो बेटा, विद इन मिनट, 1 मिनट में या 1.5 मिनट में इसे ध्यान से देखो, फिर बात करता हूं बेटा।
कोई दिक्कत बेटा किसी को? बेटा गरिमा, यस सर। कोई प्रॉब्लम बेटा? नहीं सर, आगे समझ में। ब्रेविस, अनुष्का, अंजलि, बॉयज? नो सर। नो सर। अब बेटा इसके बाद तो हाफ लाइफ पर इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ मैं एनसीईआरटी में बेटा बताऊंगा आपको, वो क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। अब बेटा फिर बात आती है एवरेज लाइफ। व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज? एवरेज क्या है बेटा? व्हेन टोटल एज ऑफ द रेडियोएक्टिव सैंपल इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इनिशियली। एक मेरे पास कोई रेडियोएक्टिव सैंपल था जिसमें 10,000 पार्टिकल्स थे, और 10,000 पार्टिकल्स को कंप्लीटली डिके होने में, पूरी तरह से खर्च होने में, कंप्लीटली डिके होने में उसे लगे बेटा सपोज 100 ईयर्स। तो 100 डिवाइडेड बाई कितने? 10,000। दैट इज द एवरेज लाइफ। मतलब एक पार्टिकल में तो डिके होने में कितना वक्त लगता है, उसे कहते हैं एवरेज लाइफ। तो जब भी आप एवरेज लाइफ निकालते हो, इट इज द रेशियो ऑफ द टोटल एज ऑफ द रेडियोएक्टिव क्या है सैंपल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इनिशियली। उसे हम क्या कहेंगे बेटा? एवरेज लाइफ। तो यदि मैं एवरेज लाइफ की बात करूं, देखो बेटा डेरिवेशन आती है पूरी। थोड़ा सा बेटा इंटीग्रेशन होता है इसमें। देखो तो टॉपिक है बेटा मेरे पास एवरेज लाइफ। द रेशियो ऑफ टोटल एज of the radioactive sample the ratio of total age of radioactive sample to the number of atoms present initially is known as average life and denoted by tau। इससे डिनोट करते हैं बेटा टाउ से। तो एवरेज लाइफ टोटल एज upon number of particles initially। tau equals to beta total age upon n naught, and n naught क्या है बेटा? number of atoms present initially। लेट लैम्डा क्या है बेटा? डीके कांस्टेंट।
तो बेटा टोटल एज क्या होगी? इंटीग्रेशन नंबर ऑफ पार्टिकल एन नॉट थे और वो 0 हो जाएगी, सारे खर्च हो जाएं, उसमें क्या होगा? टी कितना टाइम लगा, किस रेट से डीके होंगे? डीएन से। बट dn by dt equals to minus n lambda, तो dn equals to minus n lambda of dt, putting into, तो टोटल एज इंटीग्रेशन ऑफ n नॉट टू 0 t माइनस n लैम्डा ऑफ dt। पर बेटा समस्या होगी, पहले ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स में था, अब ये टाइम में चला गया। यदि ये टाइम में चला गया तो बेटा लिमिट भी टाइम में होनी चाहिए। तो यहां पर पहले n नॉट था तो टाइम इनिशियली क्या होगा? 0, और अब क्या हो गया बेटा? ये इंफिनिटी। मुझे क्या पता कितना टाइम लगेगा? बाय इक्वेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी, टोटल एज इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी माइनस टी लैम्डा n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी ऑफ dt। तो ये बेटा मेरी टोटल एज थी। पुटिंग इन फर्स्ट, इसे बेटा फर्स्ट में रख दो। तो टाउ इक्वल्स टू बेटा इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी माइनस टी लैम्डा n नॉट डी की पावर माइनस लैम्डा टी dt डिवाइडेड बाई n नॉट। n नॉट से बेटा n नॉट कैंसिल, तो टाउ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी माइनस लैम्डा टी की पावर माइनस लैम्डा टी ऑफ dt। आप पहले देख के बताओ गरिमा, 1 मिनट देखो मैंने क्या क्या लिखा ध्यान से, क्योंकि यहां तक यदि कोई डाउट होगा तो मैं बेटा रिकॉल कर लूंगा। इंटीग्रेशन में फंस गए तो फिर मैथमेटिकल टर्म हो जाएगी। 1 मिनट में ध्यान से देखो जरा। कोई दिक्कत बेटा किसी को? ब्रेवेज? नो सर। तो इंटीग्रेशन करो। जिन बच्चों को इंटीग्रेशन आता है वो बेटा बाई पार्ट करते हैं। और बाई पार्ट कैसे किया जाता है देखो,
लेमडा तो बाहर है, इसे बाहर रखूंगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव e की पावर माइनस लेमडा टी अपॉन माइनस लेमडा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e की पावर माइनस लेमडा टी अपॉन लेमडा, और कहां से कहां तक बेटा, 0 से इंफिनिटी। माइनस लेमडा सारा बाहर ले लो, ये तो कैंसिल आउट हो गया। टी की पावर माइनस लेमडा टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस लेमडा टी और इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी। टी टाउ इक्वल्स टू बेटा टी ई की पावर माइनस लेमडा टी माइनस ई की पावर माइनस लेमडा टी अपॉन लेमडा, और 0 से बेटा इंफिनिटी तक। देन अपर लिमिट माइनस लोअर इंफिनिटी ई की पावर माइनस लेमडा इंफिनिटी, तो इंफिनिटी आ गया बेटा, माइनस ई की पावर माइनस इंफिनिटी अपॉन लेमडा माइनस ऑफ 0 माइनस ऑफ 1 बाई लेमडा, मतलब ई की पावर 0 ऑफ लेमडा। तो बेटा टाउ इक्वल्स टू जस्ट, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 और प्लस 1 बाई लेमडा, टाउ इक्वल्स टू 1 बाई लेमडा, बट टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन लेमडा। तो टी हाफ अपॉन 0.693 इक्वल्स टू 1 बाई लेमडा, या टी हाफ अपॉन 0.693 इक्वल्स टू टाउ। और यदि बेटा मैं इसे डिवाइड करूं, तो ये आता है बेटा 1.41 इंटू टी हाफ इक्वल्स टू टाउ। इसे कहते हैं बेटा क्या, एवरेज लाइफ। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो बेटा। प्रवेश सर 1 मिनट स्क्रीनशॉट लेना है। ले लो बेटा, वो पुरानी पीडीएफ तो मिल गई थी ना बेटा? हाँ सर पुरानी मिल गई थी लेकिन आज वाली नहीं है। आज वाली मिल जाएगी बेटा। देखो एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको करने हैं, और मैंने बेटा मैसेज डाला था, जिन बच्चों को क्लियर नहीं है मैं बताता हूं बेटा, कि मैं चाहता हूं कि 2 ग्रुप ऑफलाइन, क्योंकि बच्चों की डिमांड है और मुझे रिवीजन में डालना भी है। जिन बच्चों को ऑनलाइन क्लास रखनी है वो ऑनलाइन रखें। जब मैं क्लास लूंगा तो मैं जूम सेटअप लगा के रखूंगा। वैसे मैंने कितने से 2 बजे से 2:15 बजे तक की ऑनलाइन क्लास रखी है। फिर बेटा 3:30 से 4:30 और 4:30 से 5:30 2 ऑफलाइन क्लास रखी है। उनमें से किसी को भी दिक्कत आती है मुझे कॉल कर देगा। टाइमिंग यदि क्लास होता है तो मैं लैपटॉप लगा के वो क्लास रिकॉर्ड करता रहूंगा, क्योंकि मैं गूगल क्लासरूम पर वो डालता रहूंगा सारी क्लासें, तो लैपटॉप तो लगा रहेगा, जूम भी चलता रहेगा। तो बच्चों को जिन्हें ऑफलाइन ही ज्यादा इंटरेस्टेड है उनकी, क्योंकि बड़े सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी बेटा, तो क्योंकि यदि मैं लैपटॉप पर उन्हें क्लास को रिकॉर्ड नहीं करूंगा
तो जैसे मान लिया मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं तो वो तो रिकॉर्डिंग में रहेगी। तो यदि किसी बच्चे की प्रॉब्लम आएगी तो मैं लैपटॉप रख लूंगा बेटा, और वो बच्चा लाइव क्लास भी ले सकता है। तो थर्सडे से मैंने कहा था, और B106 मकान नंबर है बेटा, वहां पर क्लास होनी है, क्योंकि मेरे जहां मैं रहता हूं वहां पर लोग बड़े ऑब्जेक्शन उठाएंगे। मैं जानता हूं सारे पर्सन्स को, पहले अध्यक्ष थे मेरे, मैं भी वहां पर कुछ था, अब थोड़ा एंटी पार्टी हो गए तो वो पूरे ऑब्जेक्शन में रहेंगे। इसलिए दूसरा मकान है मेरा B106, शगुन स्वीट्स है। शगुन स्वीट से के बराबर में ही उसने शगुन बेकरी खोली है, उसके बिल्कुल अपोजिट गली नंबर 4 है। एंट्री करते ही तीसरा मकान पड़ेगा लेफ्ट में, नीचे पार्लर बना हुआ है, बराबर से B106 है, इससे भी पूछ लेना। और जब सारे जो भी बच्चे आते हैं, जो भी आपकी टाइमिंग है थर्सडे से, तो एक एक दो करके आएंगे, क्योंकि यहाँ भी ज्यादा माहौल सा नहीं बनना चाहिए कि क्लास मतलब स्टार्ट हो गई है। तो जिनकी जैसे पॉसिबिलिटी है वो बेटा आ सकते हैं। ओके, जिन्हें ऑनलाइन में इस टाइम में दिक्कत होती है तो वो मुझे बता देना, मैं उस टाइम बेटा लैपटॉप लगा के रखूंगा। अदरवाइज रिकॉर्डिंग क्लास तो रखनी पड़ेगी, इसलिए मैंने ऑनलाइन रखी, क्योंकि ऑनलाइन नहीं रहेगी तो फिर क्लास रिकॉर्ड नहीं होगी। क्लास रिकॉर्ड नहीं होगी तो गूगल क्लासरूम पर आप बार बार उन क्लासेस को नहीं देख पाओगे। ओके सर। ब्रेवेश, यस सर। क्लियर बेटा? किसी को कोई भी फिर भी दिक्कत है मुझे कॉल कर सकता है। व्हाट्सएप पर थोड़ा नहीं आ रहा है, कोई भी दिक्कत है, मैं टाइमिंग फिर बता चुका हूँ, 2 से 3:15 बजे तक, इसी टाइम तक क्लास होती है, क्योंकि ऑफ हो जाता है, 40 मिनट्स की क्लास होती है। फिर 3:30 बजे से 4:30, 4:30 से 5:30 ऑफलाइन रहेंगी। जो बच्चा आना चाहता है वो आए। इस जिन्हें ऑनलाइन क्लास लेनी है वो ये। फिर भी यदि किसी बच्चे की प्रॉब्लम फंसती है, कोई बेस्ट टाइमिंग है, तो उसके लिए मैं लैपटॉप को लगा के रखूंगा। मुझे क्या करना है बेटा, ऐसी क्लास पढ़ानी है, ऐसी लैपटॉप उधर रखा रहेगा, तो थोड़ा सा टेढ़ा करके लगा देंगे बेटा, ऐसे यूं, तो क्लास तो बेटा आती ही रहेगी। तो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बेटा फी 15 तारीख होगी बेटा, मेरे पास फी नहीं पहुंचती। तो बेटा अब जैसे थोड़ा सा लास्ट टाइमिंग चल रही है, तो जिन बच्चों के पुराने ड्यूज हैं, जिन बच्चों को जिन्होंने फी पे नहीं करी है, तो प्लीज बेटा थोड़ा फी पे करो। मुझे भी शर्म आती है बार बार कहते हुए। 15 तारीख है कि मिड वे होता है, मंथ का मिड है, जहां से पेमेंट आनी होती है सबकी आ जाती है यार। इसी मैं कभी स्ट्रिक्टली बोला भी नहीं, तो थोड़ा सा बेटा, क्योंकि पैसा है, सबको जरूरत है और उसी के लिए काम करते हैं, तो प्लीज थोड़ा सा बेटा आप इस बात को भी ध्यान में रखो। मीन्स थोड़ा सा पेमेंट भी करा दो। और बाकी थर्सडे से बार बार मैंने बताया था, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैसेज क्लियर था, एक बच्चे का ऑब्जेक्शन आया था, मैंने इमीडिएटली मैसेज को चेंज कर दिया। तो मैसेज को देखें और मेरे को फोन कर लें यदि किसी को कोई कंफ्यूजन है तो। बाकी एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं हाफ लाइफ के, वो आप चेक करेंगे। बाकी मैं कराऊंगा कुछ क्वेश्चन और इसमें अभी एक क्लास और लगाऊंगा बेटा मैं। देन फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे और वहीं से रिवीजन शुरू करेंगे बेटा, और बड़ी डिटेल में करेंगे। पर चैप्टर असाइनमेंट होगा, ऑनलाइन वालों का ऑनलाइन होगा, वो ऑफलाइन मुझे भिजवा सकते हैं सॉल्व करके। तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो अभी भी किसी बच्चे को बाहर नहीं जाना चाहते हैं, और मैं भी फेवर में यही रहता हूँ, क्योंकि बेटा बीमारी जब लग जाती है तब पता लगता है, अदरवाइज कुछ नहीं है। तो प्लीज टेक केयर, और प्लीज बेटा फी सबमिट कर दें। और बेटा गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा।